हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ जीरो बराबर जीरो व एफ एक्स बराबर एक बटा एक माइनस ई की घातांक माइनस एक बटा एक्स है और प्रत्येक एक्स का मान जीरो नहीं है, उसके लिए हमें इस फलन का प्रयोग करना है। तब निम्न में से सही कथन है और हमें इसके लिए विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सतत फलन को की जांच करने का की शर्त लिखेंगे या प्रतिबंध लिखेंगे। मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ कि यदि यदि x बराबर ए पर एफ एक्स संतत है तब तब क्या होता है बच्चों? तब आपको याद रखना है एफ ऑफ ए प्लस बराबर होता है एफ ऑफ ए माइनस, और ये दोनों किसके बराबर होते हैं? एफ ऑफ ए के बराबर होते हैं। तो ए प्लस से हमारा तात्पर्य दाईं सीमा है और ए माइनस से हमारा तात्पर्य एक्स बराबर ए पर बाईं सीमा से है, और एफ ऑफ ए अर्थात एक्स बराबर ए पर फलन का मान, ये तीनों बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखना है सतत के लिए। अब हम इस फलन की बात करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है इस फलन में? देखिए, एफ ऑफ जीरो का मान तो जीरो दिया गया है। यहाँ पर हमें एफ ऑफ जीरो का मान कितना दिया गया है? जीरो दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि यह फलन एक्स बराबर जीरो पर सतत हुआ तो इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों ही किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी दाईं सीमा निकाल लेता हूँ। तो एफ ऑफ जीरो प्लस निकाल लेते हैं हम, जिसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और यह हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। अब हम दिए गए फलन में से एफ का मान रख लेते हैं। तो लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब देखिए, जीरो प्लस एच कहाँ रख लेंगे हम? एफ ऑफ एक्स में। तो ये हो जाएगा एक, और बटे में आ जाएगा एक माइनस ई की घातांक माइनस एक बटा एच बन जाएगा ये। अब हम यहाँ पर देखिए एच का मान जीरो रख सकते हैं। हमें पता है, ये दो बातें भी मैं लिख दूं आपको, कि ई की घातांक जो अनंत होता है वह तो अनंत के बराबर होगा, और ई की घातांक माइनस अनंत अगर हुआ तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एच का मान जीरो रख के देख लेते हैं। तो ये होगा एक बटा एक माइनस ई की घातांक, देखो कितना आ जाएगा? ई की घातांक माइनस अनंत आ जाएगा, और ई की घातांक माइनस अनंत किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो प्लस ये कितना आया हमारा? एक बटा एक, और ये कितना था? माइनस जीरो, अर्थात कितना आ गया? एक आ गया। अब आप देखिए एफ ऑफ जीरो का मान कितना दिया हुआ है आपको, तो आप कह सकते हो कि यहाँ यहाँ एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस के। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर हमें इसका बाईं सीमा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं है, अर्थात ये एक्स बराबर जीरो पर सतत नहीं है। अतः एक्स बराबर जीरो पर एफ संतत संतत नहीं है। अब विकल्प की तरफ चलते हैं हम। तो विकल्प में हमें, पहले विकल्प में क्या कहा गया है? एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर सतत है, तो ये विकल्प तो गलत हो जाएगा। विकल्प बी देखिए, एक्स बराबर जीरो पर सतत नहीं है, तो ये विकल्प क्या है? हमारा सही विकल्प है। विकल्प सी को देखिए, सतत व अवकलनीय, यदि सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा, अर्थात ये विकल्प गलत है। और एक्स बराबर जीरो पर परिभाषित नहीं है, एक्स बराबर जीरो पर तो परिभाषित किया हुआ है एफ जीरो बराबर जीरो। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।